मिस्टर शहरयार, सरप्राइज तो तुम्हें देना पड़ेगा। अब तुम्हारे इस धोखे का मैं भी सरप्राइज से ही जवाब दूं। हेलो शांजे, कैसी हो तुम? ठीक हो? शहरयार, तुम्हें मनाहिल पे नजर रखनी चाहिए। क्यों? क्या हुआ? वो अपने कमरे में बैठी रो रही है। मैंने पूछा तो जवाब नहीं दिया, और वैसे भी मुझे लेकर उसके ख्यालात कुछ अच्छे नहीं हैं। शायद कुछ फवाद के साथ मसला हुआ है। आप खुद जाकर बात कर लें, पूछें उसको क्या हुआ है। ठीक है, मैं उससे खुद पूछ लेता हूँ। ठीक है। तुम्हारे डैड चाहते हैं कि हम एक दूसरे से दूर रहें, और मैं भी यही चाहता हूँ। यार, तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ मैं, लेकिन तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। मैं फिर ये जॉब छोड़कर चला जाता हूँ। मनाहिल बेटा, क्या हुआ है? कुछ नहीं डैड। नहीं बेटा, कोई तो बात है। क्या तुम्हें फवाद ने कुछ बोला? कुछ नहीं हुआ डैड। फवाद मुझे क्यों कुछ बोलेगा? प्लीज मनाहिल, वो शख्स जो तुम्हारे साथ कर रहा है, मैं इस बात की उसे हरगिज़ इजाजत नहीं दूंगा। आखिर उसने अपने आप को समझ क्या रखा है, और उसे किसने इख्तियार दिया कि वो तुम्हारे साथ बदतमीजी करे? लगता है मुझे अब उससे दो टोक बात करना पड़ेगी। और हाँ मनाहिल, मैं तुम्हारी आंखों में इस तरह आंसू नहीं देख सकता। रुके डैड, डैड रुके प्लीज। मिस्टर फवाद, अब तो तुम मिलने भी नहीं आते। मुझे खुद ही आना पड़ रहा है। एक तीर से दो शिकार करने हैं आज। मिस्टर फवाद, मैंने तुम्हें मना किया था कि तुम मेरी बेटी मनाहिल से दूर रहो। सर, आप खामखा मेरे बारे में सोच रहे हैं। मैं यहाँ काम करने के लिए आता हूँ और वो करके चला जाता हूँ। मसला यही तो है कि तुम यहाँ काम नहीं कर रहे हो, और तुम मेरे घर में दखल अंदाजी कर रहे हो। और तुम्हारी अब इतनी हिम्मत कि तुम मेरी बेटी से ऊंची आवाज में बात करने लगे हो, उसे डांटने लगे हो। ये हिम्मत और जुर्रत में किसने दी? आज तक मैंने अपनी बेटी को नहीं डांटा, उफ तक नहीं कहा, और तुम मुझसे इस लहजे भी बात करोगे? सर, मैंने उसे नहीं डांटा, और वैसे भी डांटने और बहस करने में फ़र्क होता है। इसे बेस का नाम मत दो। मनाहिल अपने कमरे में रो रही थी, और मैंने आज तक उसकी आंखों में आंसू नहीं देखे।
तो ये ज़रूरी तो नहीं कि वो मेरी वजह से रो रही हो। तुमने अभी तो कबूल किया कि तुम्हारी उससे बहस हुई, इसके अलावा और क्या वजह हो सकती है? वजह आप उससे जाकर पूछे ना सर। और आपको पता है कि थोड़ी देर पहले आपकी बेटी कहाँ पर गई थी? उस वक्त आपने उसे क्यों नहीं रोका जो हर बात पर मुझे रोक रहे हैं? कहाँ गई थी? यही तो मैं कह रहा हूं कि आप जाकर पूछें उससे। मुझे तुम बता दो। रुखसार के घर गई थी वो, और रुखसार को तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर वो रुखसार के घर जाती तो मुझे बता कर जाती। अब तुम उस पर इल्ज़ाम लगाकर अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहे हो। सर, मुझे इल्ज़ाम लगाकर क्या मिलेगा? और रही बात कि मैं झूठ बोल रहा हूं तो निकाल दे मुझे नौकरी से आप। थैंक यू सो मच कि तुमने खुद बोल दिया। मुझे भी कोई शौक नहीं तुम्हें नौकरी पे रखने का। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ठीक है, जा रहा हूं मैं, लेकिन शहरियार साहब अपने इर्द गिर्द खबर रखा करें। सच और झूठ को जानने की कोशिश करें। अपनी बेटी की आंखों में आंसू देख मुझ पर गुस्सा करने के लिए आ गए। सच को जानकर जिए। और रही बात आपके यहाँ नौकरी करने की, तो मुझे कोई शौक नहीं है यहाँ पर काम करने का। समझ गए आप? जा रहा हूं मैं।